अरविंद साहित्य संचयन पेज 520। ये हम बात कर रहे थे, वास्तव में अंतस्थलीय प्रकृति में एक आंतरिक बोध है। ये बातें ये है कि आपका सबलिमिनल कॉग्निशन, अंतस्थलीय जो आपका भाग है वो संज्ञान किस तरीके से करता है। इनफैक्ट व्यक्ति उतना ही कल्टीवेटेड है जितने आपके भीतर से आप संज्ञान करते हो। भीतर से जितना संज्ञान होगा उतना ही आप इस जगत को देख सकते हो, अदरवाइज तो कितनी ही कोशिश कर लो। इसको तो अब मैं सीधे सीधे उदाहरण दे रहा हूं। विवेक को मैं एक एक व्यक्ति जो हमारे संपर्क में आ रहा है उसको कि, और ये पहली बार ये कि हाँ ये बात कि ये यदि उस चेतना में है, वो यहाँ बैठ के भी वो पहली बात तो कंफर्टेबली महसूस नहीं करेगा, वो एनी लेंथ ऑफ टाइम यहाँ रुक ही नहीं पाएगा। इस चेतना में, इस वातावरण में वो रह ही नहीं पाएगा। उसको यहाँ बहुत अनकंफर्टेबल महसूस होगा। हम उसको सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट की एक्टिविटी में लगाएंगे और उसको वो व्यक्ति ये कह के जाता है, या हमको तो नहीं कहता, दूसरे को कहता है वहां तो बोर हो गए, कुछ सीखने को ही नहीं है। क्योंकि सामान्य व्यक्ति को जो जीवन के अंदर जो उसके वही उद्देश्य हैं, या जो जगत उसको बताता है इंपॉर्टेंस अनइम्पोर्टेंस, उसी को मानता है। और कोई दूसरी वो उसके चेतना में इंप्रेस ही नहीं करेगी। प्रॉब्लम तो यहां चल रही है। वास्तव में अंतस्थलीय प्रकृति में एक आंतरिक बोध है। तो अब इसलिए मैं आप लोगों को ये कह रहा हूं भी, ये अगर डायरेक्ट उदाहरण जितना औपचारिक रूप से दिया जाता है, या जितना मैं एक रिकॉर्ड होने की भाषा में जितना मैं दे सकता हूं, उतना भी मैं तो खूब खूब भी दे रहा हूं। पर अगर डायरेक्टली और नजदीक से आपको चाहिए तो आपको फिर बाद में कि भी और काम करना पड़ेगा, और आके मेरे पास थोड़ा थोड़ा समय स्पेंड करो तो हम इसके एक्चुअल उदाहरण साधना में प्रवेश करोगे तो दिख ही जाएगा। दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, गंध और रस की एक सूक्ष्म इंद्रिय है, परंतु ये भौतिक वातावरण से संबंधित चीजों की छवियों की रचना तक ही सीमित नहीं है। वे तो भौतिक इंद्रियों की प्रतिबंधित सीमा से परे, या अन्य स्तरों या सत्ता के अन्य जगतों से संबंधित चीजों की दृष्टि, श्रवण, स्पर्श संबंधी और अन्य छवियों और स्पंदनों को चेतना के समक्ष प्रस्तुत कर सकती हैं। इसलिए यहां आके मैंने कल भी पूरी क्लास इस पे ऊपर बिता दी। आज नहीं, आज तो इसको खाली इसको मैं ये कहता हूं कि जो व्यक्ति इसके अंदर प्रवेश करता है वो उन चीजों को भाषा के माध्यम से, रंगों के माध्यम से, स्वर, जिन भी माध्यमों से एक्सप्रेस करता है, और सबसे ज्यादा तो जीवन के माध्यम से एक्सप्रेस करता है। कला उतना एक्सप्रेस नहीं करती जितना कि एक साधक का हर एक्ट एक्सप्रेस करता है। कला क्या कितना एक्सप्रेस कर लेगी? एक साधक का जीवन, इसलिए उसकी बायोग्राफी लिखी ही नहीं जा सकती। श्री अरविंद ने कहा मेरी बायोग्राफी, प्रयास तो किया लोगों ने, लिखी जा ही नहीं सकती। हिस्ट्री के बारे में यही बात है, डीपर चीज क्या लिखो आप, लिखी जा ही नहीं सकती। डीपर बातें कितनी लिख सकते हो? इसलिए इसका बेस्ट माध्यम है सिंबल्स, प्रतीकों के अंदर आप, वेद उसका आधार है। तो प्रतीकात्मक, ये बाद में कह रहे हैं ना प्रतीकात्मक, वे तो भौतिक इंद्रियों की प्रतिबंधित, अब अन्य जगतों से, अन्य सत्ताओं, अन्य जगतों से संबंधित चीजों की दृष्टि, श्रवण, स्पर्श संबंधी अन्य छवियों और स्पंदनों को चेतना के समक्ष प्रस्तुत कर सकती हैं। पर जिस भाषा में करती है, आप उसको अपने स्तर पे ट्रांसलेट कर लेते हो। जैसे व्यक्ति अवतार को भी एक मनुष्य मान बैठता है। आपको भी हम कैसे अर्जुन मान रहा था ना, आज तक तो किसी ने उसको कहा ही नहीं। रामकृष्ण जी को नहीं वो स्वीकार कर पाया, पवहारी बाबा के पास चले गए, बाद में समझ में आई। तो कोई भी व्यक्ति, ये जो कहानियां हैं कहने में आती है, पर एक्चुअल जब घटित होती है जीवन में आपके साथ, उन लोगों की बातें देखो। सिस्टर निवेदिता जो अंतरंग, सबसे अंतरंग लोगों की पुस्तकें पढ़ो तो पता चल जाएगा आपको। अरे उधर उधर से कयास क्यों लगाते हो?
पर इतनी न तो हमारे अंदर मानसिक क्षमता, मैं किसी को कह दूं कि ये पुस्तक पढ़ो और चरित्र चित्रण करो, क्षमता चाहिए उसके लिए। अब जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर के ऊपर दिलीप कुमार रॉय के अंदर क्षमता थी, सुभाष चंद्र बोस के बारे में जो अंतरंग इन्होंने कहा कि अरे कि इतना बढ़िया वर्णन तो कोई किसी ने आज तक ही नहीं किया। जबकि सुभाष चंद्र बोस का जो भतीजा था A K बोस, उसकी भी किताब है, मैंने पढ़ी। और एक जो इनकी उसकी तो है माई अंकल नेताजी, जो भतीजा है वो लिख रहा माई अंकल नेताजी, और ये लिख रहे हैं नेताजी द मैन। अब इसमें तो कोई तुलना ही नहीं है, मतलब सेंटेंस की तुलना नहीं है। और कोई आप कितनी पुस्तकें पढ़ लो जो इनकी जो चित्रण करते हैं चरित्र का, तो कहां से लेके आ रहे हो आप। पर अब समस्या इसमें क्या आ गई, इन्होंने जिस चरित्र का वर्णन किया, सामान्यतः आपको तो सेंस ही नहीं है वो चरित्र होता क्या है। इसलिए रामचरितमानस में भरत जी का जो चरित्र है, क्या कल्पना कर लो आप उसकी। लक्ष्मण जी का मैंने पढ़ के बताया ही था कि वो अपनी देह और गेह की सारी सुध खो के खड़े थे, अपनी देह से संबंध त्याग दिया उन्होंने, और अपने परिवार से, रिश्ते नाते, इन सब से संबंध त्याग के खड़े थे, अपने शरीर मात्र से भी अपना संबंध त्याग के खड़े थे। क्या समझो इस बात को, क्या मतलब है इसका, कि आपने शरीर से भी संबंध त्याग लिया और माँ के लिए खड़े हो। अरे भी राम जी हमारे लिए तो माँ हैं, उनके लिए लक्ष्मण जी जैसे खड़े थे। और उसके बाद तो राम जी ने परीक्षा ली, उसके बाद तो इन्होंने परीक्षा ली उनकी, राम जी ने भी उनकी परीक्षा ले ली। तब उनको ये सारी नीतिगत बातें बताई, रहे साम्राज्य का क्या होगा, पिताजी बीमार पड़े, दोनों भाई यहाँ हैं नहीं, ऐसी अवस्था के अंदर प्रजा को छोड़ना सबसे बड़ा पाप है, हम कंफ्यूजन का कारण बनेंगे। उस मानसिकता के अंदर धर्म और अधर्म का कितना बड़ा जो कैलकुलेशन था उस समय, तो आप उसके बिना गीता के गहनतम क्षणों में आप धर्म धर्म की बात कर रहे हो। आज ही तो हम इस काल में आ गए, अब हम कलयुग के अंदर हैं, पर उस समय तो ऐसी बात नहीं थी ना। तो उस मानसिकता के अंदर जब वो देह को अपनी सुध छोड़ के, सुध मतलब ये नहीं कि आप कोई, ये अब देह भी छोड़ के बैठे हो, देह भी आपकी नहीं, आपको ये कहे कि वो पूरे समय सोए ही नहीं वहां, उनके राम जी के अलावा कोई दूसरा विचार ही नहीं आ सकता। अच्छा, इनके अंदर भी रिजेंटमेंट है, इतना होने के बावजूद भी लक्ष्मण जी के बची रही, लक्ष्मण जी के कई कई चीजें जो थी, जैसे नागपाश के अंदर बंधे, ये नागपाश के अंदर बंधे उस समय इनके जो भीतर छिपी हुई जो एक सबकॉन्शियस के अंदर चीज थी, वो आके सामने कहते रहे, मैं राम जी को कहते हैं, मैंने जब कहा था कि उस लेडी को तो पटको बाहर, अरे उसकी कही की सुनने की, उसकी उनकी क्या जरूरत थी, उनका तो दिमाग खराब था। जब पूरी प्रजा आपके साथ थी, सारे आपके साथ थे, मतलब मैं कह रहा था, मेरी सुनी नहीं ये बात। अब देख लो, ये आ गई उठ के ये बात। आपके अंदर कोई छिपी चीज रहती है जो ये कहती है, रे मैं बता रहा था आपको, देखो इसमें भौतिक तरीके से ये होगा, इस तरीके से ये, सब में छिपी है। और विशेषकर साधना के अंदर अगर आओगे और सच्चे रूप में गुरु अपनाओगे तो छिपी मिलेगी ये। सामान्य व्यक्ति तो इनका मुखौटा है, सामान्य व्यक्ति तो इन्हीं का प्यादा है। तो जो मैं उनके जो उड़ीसा वाले ग्रुप के साथ जो पिछले संडे को बात कर रहा था, मैंने कहा होस्टाइल्स की मैं बात क्या करूं यार, तुम तो उसके प्रवक्ता हो। होस्टाइल्स के अलावा मतलब होस्टाइल्स क्यों तुम में दिमाग लगाएगी, क्या है तुम्हारे अंदर जो होस्टाइल्स दिमाग लगाएगी, अपनी एनर्जी तुम्हारे पीछे वेस्ट क्यों करेगी। ऐसी भीड़ जो चल रही है प्रेम से, गडरिया क्यों दिमाग लगाएगा उसके ऊपर। आप तो चला चला के और भाग भाग के दौड़ इस पे होगी, चलागा कौन से, फेंस को तोड़ के थोड़ी जा रहे हो। तो ये कुछ ऐसे प्रतीक है या ऐसी छवियां, क्या समझो इसको। अब जब फिर बाद में नागपाश से वो मुक्त हुए, भाई गरुड़ आया, नागपाश से मुक्त हुए, पर उस क्षण के लिए जो वो चीज आ गई थी, शर्मिंदा बहुत हुए, अरे ये क्या चीज है। पर ऐसी कोई बात
हनुमान जी में नहीं है, उनमें कोई चक्कर है ही नहीं। वो कह रहे माता आप बताओ मेरे को, आप कहो तो आपको ले चलूं यहाँ से और इनको सारों को जला दूं। पर राम जी के लिए करने का कोई चक्कर ही नहीं छोड़ते। एक एक व्यक्ति के अंदर आप समझ ही नहीं सकते, उन इन उदाहरणों को पढ़ के तो चले जाते हो। आप इस चीज को माँ के ऊपर स्थापित कर दो ना। वहां जाके अंगद ये कह रहा है कि मेरा पांव हटा के दिखाओ, और तुम में से कोई भी हटाता है तो मैं तुमको वचन देता हूं कि राम जी बिना लड़ाई के और लौट जाएंगे। अरे किसी की पत्नी कोई और, मतलब आप किसी को प्रण दे के आ रहे हो, किस भाव की बीते अगर राम जी को ये सुन जाए। अगर अंगद का कैलकुलेशन गलत हो, मिस कैलकुलेट कर बैठो, राम जी पे क्या भाव की बीते कि भेजा तो तेरे को किसी और काम के लिए था, ये क्या करके आया भाई तू। आप सोचो तो सही प्रैक्टिकल टर्म्स पे इसको, ये छवियां सोच सकते हो आप। एक सामान्य सा व्यक्ति, उसको दूत के रूप में भेजा है, और वो जाके वहां क्या कहते, पांव उठा के तो दिखा। हम में से कोई ये कह सकता है लोअर प्रकृति को, पांव उठा के तो दिखा, मेरा तो पांव मां के लिए गड़ा हुआ है यहाँ, है हम में से कोई। फिर बाद में हम इंतजार करते हैं ऐसे कि हमारे साथ ये प्रकृति कुछ अलग से व्यवहार करे, मतलब क्या है आप में, दिव्य जीवन हो जाए। हमने एक संस्था खोली है, बड़े बड़े नाम, बड़े सुंदर सुंदर रजिस्ट्रेशन, उनके नाम से चंदा, उनके नाम से बड़े सुंदर लेटर हेड छपवाना, रैली करना, ये पता नहीं क्या क्या, आजकल उसकी रील्स बनवाना, बड़े सुंदर रंगों के अंदर उसको यूं प्रस्तुत करना कि आप ही केंद्र हो आध्यात्मिक जगत का। ये सारी चीजें, उनमें जो चीजें आ रही हैं, एक एक संवाद तो आपको वो छवियों का सेंस आ सकता है क्या वो। तो कह जी इसको भरत को राजमद हो गया, और वो यहाँ आ रहा है सेना लेके, तो कह कि अरे एक कांजी की बूंद से क्षीर सागर। अब ये आप इस रूपक को समझ सकते हो क्या, ये राज छोटा राज था क्या, वो प्राप्त करके ऐसी जनता जिसका धर्म से स्वप्न में भी मन च्युत नहीं होता, ऐसी जनता, ऐसी सारी चीजें, ऐसा वैभव, आप उसकी पढ़ो तो सही। अयोध्या क्या थी, लोग उसके संपर्क में आने से अपने आप को धन्य मानते थे, वो हो गई। और गए कांची की बूंद, कहां सागर। अच्छा इसको कैसे बताओ आप, और ये रियलिटी है। श्री अरविंद पुराणों के बारे में क्या कह रहे हैं, अपने भाई को लिख रहे हैं और पत्रों में भी लिख रहे हैं। हालांकि भाई को भी उन्होंने कह दिया कि आपके समझ में तो देखो नहीं आएगी सेजदा, पर मैं आपको ये आपको डेडिकेट करता हूं, ये भेज रहा हूं मैं आपको। क्या हमारे को गुरु मिले हैं, क्या उन्होंने चीजों में लिखा है इस बात को, और उन्होंने फिर बाद में पुराणों के अंदर क्या क्या चीज कंटेंट है उसको वर्णन किया। पर वो वर्णन भी दुरूह है हमारे लिए तो। इसलिए पुराणों के अंदर प्रवेश करना, हमारी रामचरितमानस है, भागवत है, इसको इस लाइट के अंदर, अरे आओ तैयारी करो। करेगा कौन इस काम को, श्री अरविंद के प्रकाश में क्या सोच रहे हो, कौन करेगा। अगर आप ये कह रहे हो कि भी हम माँ और श्री अरविंद को बिलोंग करते हैं, तो फिर इसको करो भैया अपने एक्ट्स के अंदर इस बात को प्रमाणित। तो मैं ये कह रहा हूं कि इन छवियों में, इसीलिए अब क्या बनाओ पुराणों का। आज आपका जो जो सामान्य जो है भारतीय व्यक्ति भी दकियानूसी बताता है इसको, उसको तो ये कैसे मेरा नाम, मतलब वहां स्पेशली अपने जो आश्रम में तो यही हो गया पांडिचेरी के अंदर, नाम अगर इंडियन भी है तो ऐसे घुमा के उसको बोलते हैं जो कोई वो लगे फ्रेंच नाम है। अरे यार मतलब कैसी बात कर रहे हो, ऐसे उसको इंग्लिश टोन देंगे, नहीं दोगे तो आपको ये लगेगा अरे नहीं इंग्लिश नहीं आती तेरे को। अरे इंग्लिश जरूरी इसलिए है कि हम गुरुदेव की वाणी सुन सकेंगे बस, और बाकी आप ये बकवास है, ये सब ये बवाल। और जिनको आती है उनको पकड़ाओ टेक्स्ट, उनसे तो मैं बात करता ही हूँ कि ले बता इस टेक्स्ट को समझा, तेरे को तो अंग्रेजी आती है, अब समझा इस टेक्स्ट का क्या समझाए।
तो आपकी वाणी निरर्थक है, खाली घटियापना ओछापना एक्सप्रेस करने के लिए अच्छी चीज तो आपकी वाणी से आ नहीं सकती। आपके विचार हैं वो घटियापना, क्रेविंग्स है, वाइटल डिजायर्स है, वो एक्सप्रेस करती है। एक अच्छा विचार नहीं, एक अच्छा भाव नहीं, कोई अच्छी चीज नहीं। तो आप इस चीज को कभी जान ही नहीं सकते कि आंतरिक इंद्रियां कैसी छवियां, दृश्य, ध्वनियां, निर्मितियां प्रस्तुत कर सकती हैं। इसके प्रमाण हमारे पुराण, हमारे महाग्रंथ, महाकाव्य और उनका विवेचन श्री अरविंद के प्रकाश में वास्तविक होने की बजाय प्रतीकात्मक होती हैं। अब शिव जी का विवाह, जो लोग आज भी वो ये कह रहे हैं ये बिल्कुल सच्चा है, मैंने देखा है, वो व्यक्ति कह रहा हाँ मैं देख रहा हूं उसको, और जो तुलसीदास जी कह रहे हैं इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वो जो भूत प्रेत आए हैं ना उनके साथ, किसी का नाक कटार, वो देख के जो मैना थी, जो उसकी माता, वो सिर पकड़ के बैठ कर, ये क्या, ये गण क्या है। अब क्या एक्सप्लेन करो आप इसको, ये शिव जी, अरे ये क्या, ओहो, और का पीछे दूल्हा आया और वो उसका तो बात ही कुछ और, इससे हमारी बेटी, ओहो। अब वो भूत प्रेत आए हैं और वो नाचते आए हैं और कैसी कैसी आवाजें करते आए हैं, दिल नहीं बैठ जाए आपका। और उसके अंदर उन्होंने फिर बाद में वर्णन किया, ये पंडाल लगा हुआ था और इसमें ये है वो है। आपके कितने सुपरलेटिव टर्म्स के अंदर ये बता रहे हैं इसको, और जो एक्चुअल उसको देखता है, भावनात्मक जगत में भी देखता है, वो कह रहा है वास्तव में इसका वर्णन तो नहीं किया जा सकता। पूर्ण डिटेल्स में प्रवेश कर जाता है उस उस टेक्स्ट के माध्यम से। अगर आप ये नहीं कर पा रहे, आप बहुत छोटी एग्जिस्टेंस में रह रहे हो, आप अभी कीड़े हो, क्या कहूं मैं। और ये सारे हमारे पुराण हैं और हैं, ये देश जिंदा है इसके ऊपर। आपके मंदिर और क्या चीज कर रहे थे वो सारे को, कि मैं कैसे उनकी कहानियों को यहाँ उसमें लिया हूं, सब दीवारें उसी से भरी पड़ी हैं, सब टोटल दीवारें। और वो ऐसी ऐसी चीजें सामने, ध्वनियों में, दृश्यों में, छवियों में, हर तरीके से वो किस चीज को। और पश्चिम का मन जो है वो देख के इतना चकराता है कि यार थोड़ी जगह रिलीफ तो दे तू, इनके पास इतना है अभिव्यक्त करने को, इतना है अभिव्यक्त करने को, रुकते ही नहीं, और वही चीज रिपीट नहीं करते, क्योंकि डिवाइन अनंत है। और अगर आप उसके संपर्क में, अब कैसे रुक जाओगे आप। अब यहाँ हमारे प्रोजेक्ट आप देख रहे हो, एक पूरा नहीं हो रहा, मतलब चार ऐसे ऐसे पकड़ रहे हैं जो एक ही नहीं बल में आ रहा, जो एक के अंदर ही आप कभी कैसे करोगे, हमको भी नहीं पता कैसे करेंगे। जिनको पता है कैसे करेंगे वो कौन सा कोई क्या कर रहे हैं। अरे तुम तो बिल्कुल अनरियलिस्टिक हो, अरे हमको मजा आ रहा है अनरियलिस्टिक होने में। रियलिस्टिक हो गए तकलीफ पा के मरने में तो अगर वही अंत है, सपोज अगर आपको ये कह दिया जाए कि अब 3 दिन है आपके पास, 3 दिन तो पक्के हैं, और इतना मेरा क्रेडिट कार्ड है, तो आप जो गुलछर्रे उड़ा सकते उड़ाओगे ना उसके। तो अगर आपको ये जीवन दे दिया जाए, आप किस चीज का इंतजार कर रहे हो। अरे गुलछर्रे उड़ाओ उसमें, सच्चे गुलछर्रे उड़ाओ अगर उड़ाने हैं तो। कि क्या आत्मा ऐसी है, प्योर आ जाओ इसके ऊपर, पता चल जाए, आनंद लेके जियो भाई। ये बात ही नहीं समझ में आती, लाचार हो जाते हैं छोटी 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 चीज से। आपके कान में आपको जो है डॉक्टर कहता है बीपी थोड़ा सा ऊपर है, लाचार हो जाएंगे इसके अंदर ही। अरे यार कहाँ, उसको कहते मरेंगे ही तो, इससे ज्यादा क्या होगा। उनको जब भरी गर्मी के अंदर ये आते थे बालकृष्ण जी, कैसी यहाँ की चिलचिलाती, बाहर जाया तो नहीं जाता, आप बाहर तो नहीं जा सकते, करे वहां नहीं जाना चाहिए। झुंझुनू में तो कितने लोग तो परेशान हो के जब यहाँ गर्मी में, अरे भाई वहां तो हो ऐसी चिलचिलाती के अंदर हो गए, भैया मैं तो पैदल जाऊंगा वहां। माँ ने इतना ही कहा था कि इतने यहाँ तक तो ऐसी इस तरीके से हार्ट की दिक्कत, पैसा जो बिसाऊ का आपने मिला, उन्होंने कहा भैया ये तो देखो उनको जाना चाहिए, ये गौशाला को दे दो। हार्ट का ऑपरेशन करवाने के पैसे नहीं, और उनको ये अपन कह रहे हैं कि देखो आप वहां तक जाओ तो ये हम आपको टैक्सी, ऐसे तो नहीं जाने देंगे आपको। अरे भरी धूप के अंदर चल के हार्ट का कोई आदमी, और उसको मैं ये कह दूं कि आप यहां से चल के 1.5 किलोमीटर यूं ही आप पैदल चले जाओ, आप बाजार चले जाओ क्या अभी। उस नाराज हो गया वो व्यक्ति, कहता भैया देख ऐसा है,
यहां तक तो है ठीक, इसके बाद में होगा तो अपनी हो जाएगी लड़ाई। अरे यार क्या होगा, मर जाऊंगा, इससे ज्यादा और क्या होगा, वो क्या कह रहा है, अगर इस शरीर का करना क्या है। और एक आपके वहां चंपकलाल जी पानी भी ये सोच के पी रहे हैं, क्योंकि दो गुरुओं की सेवा कर रहे हैं, वो तो फिजिकली फिजिकली दोनों की सेवा कर रहे हैं वो, आप समझो तो सही क्या अर्थ है इसका। और शॉर्ट हैंड के अंदर वो उड़ी उसकी अपनी गुजराती के अंदर लिखते थे, माँ इतने बजे इतने मिनट इतने सेकंड के ऊपर आई। क्यों लिख रहे थे वो, ये नहीं कि आ गए आश्रम में पड़े हैं बस सड़ रहे हैं भाई श्री अरविंद के पास बैठे हैं, ये नहीं, लिख रहे हैं डायरी, अपनी डायरी मेंटेन कर रहे हैं। एक एक तिल ही उनकी जो जला के, उन्हीं के कारण तो हमको मिल रही है ये चीजें। ये श्री स्मृति नहीं, क्या श्री स्मृति मिलती है आपको, क्या महत्ता कि मैं इनके संपर्क में हूं, मैं इनके हूं। इतने होने के बावजूद भी अब जो जो प्रकृति की गांठें हैं वो हैं। जब प्रकृति की बात करो तो गांठें, और अगर डिविनिटी के हिसाब से देखो तो आपको आपके सामने उदाहरण है ये। पानी उतना ही पिएंगे, अरे गुरुदेव सो जाएंगे, चुपचाप जाके उनका टॉयलेट साफ करिए, आवाज नहीं होने पाए। इनको इस समय ये जरूरत हो सकती है, इनको इस चीज की आवश्यकता हो सकती है। निष्ठा कहां तक जा सकती है देखो आप। अब ये भाव यदि मैं कह भी रहा हूं, करो इसका चित्रण करो, कर कोई सेंस है क्या हमको इसका। एक दिन नहीं जी सकती आपकी प्रकृति इस माहौल में। बातें कर रहे हो खाली माँ की, श्री अरविंद की, बकवास है टोटल, सब टोटल बकवास है, खाली बार्गेनिंग है, सब व्यापार है, घटियापना ओछापना है। अब ये जो मैं उदाहरण आपको छवियों के और के दे रहा हूं, अब ये उदाहरण तो आप कल से बेटर रिलेट कर पा रहे हैं। ये उदाहरण तो है ही पुराणों के अंदर। हाँ कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो बिल्कुल ओकल्ट हैं, बहुत डीप है वो उदाहरण। अब दुर्गा है, क्या समझो उस उदाहरण को, वो सारी चीजें तो समझ नहीं सकते। उन छवियों के अंदर वो दे रहे हैं, अब दुर्गा के इतने हाथ हैं, इतने ये आयुध उसने ले रखे हैं। अब आपको छिन्न मस्ता, या फिर बाद के अंदर रक्त बीज को वो जो है वो, अब क्या समझो इन बातों को, कुछ नहीं समझ में आती है। दुर्गा कवच, इसमें ये वाली बातें। इसलिए आज जब हम इनको हमारी मानसिकता से इनमें प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, ये सारी डिबेट्स इसीलिए हैं, सब टोटल बकवास है। और अब किसी में ये ताकत बची नहीं, हमारे मुद्दे इतने छोटे हो गए। मां श्री अरविंद काम कह रहे हैं, काम कर रहे हैं, तकलीफ उठाना चाहते नहीं, इतनी सी को किसका काम कर रहे हो यार आप। अगर मैजेस्टिकली जीना चाहो तो आ जाओ, मैजेस्टी तो इसमें आएगी नहीं, तो अभी तो ये तो कोई जीवन ही नहीं है। क्यों अनिल जी, अब कुछ धीरे धीरे कुछ कुछ समझ आ रहा है कि छवियां रूप ये जो मैं आपको दे रहा हूं, ये दिखने में तो आपको सामान्य लगती है। अरे भाई जिनमें भी आज तक अभिव्यक्त करी गई हैं पुस्तकों के माध्यम से, जीवन चरित्र के माध्यम से, या कोई जीवन भी है, कोई व्यक्ति भी है, तो क्या जानोगे उसको, उसकी विसिनिटी में भी रह रहे हो तो भी क्या जानोगे, कुछ नहीं जान सकते। वो चीज व्यक्ति लाके सामने, तो इसमें वाणी के माध्यम से, इसके माध्यम से नहीं, सबसे ज्यादा पावरफुल है आपका जीवन। साहित्य में तो आपने कर दिया, जीवन सबसे पावरफुल है, देखने मिलता नहीं। संगीत में तो एक विशेष अभिव्यक्ति है, कला में एक विशेष अभिव्यक्ति है, जीवन तो एक बहुत बड़ा कैनवास मिल गया आपको। अब ये बात तो इस लाइन से कल्पना ही नहीं हो सकती कि ये बात क्या है। आप ओकल्ट नॉलेज वाले व्यक्ति हो सकते हो, आप उस तरीके को उदाहरण दे सकते हो, पर साधना के उदाहरण कहां से लेके आओगे। ओकल्ट तो एक फैकल्टी है, जैसे बोलने की बात है या प्रोनाउंस करने की बात है, वो तो आप ठीक है करोगे, सीख जाओगे प्रोनाउंसिएशन। और उसमें कई जीनियस होते हैं, कई लिखने के अंदर जीनियस है, कोई किस चीज के अंदर है। हाँ जी अनिल जी। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। तो अब ये तो फाइन जो
डेवलपमेंट है, मतलब या जो इसको फैकल्टीज की बात है, मतलब अब ये तो कुछ तो खैर गिफ्टेड है, लेकिन फिर कल्टीवेट करने वाली बात आ रही है। हम्म। कल्टीवेट जितनी जितनी होगी उतनी उतनी समझ बढ़ेगी। मतलब जो अब जैसे मान लो, ठीक है, रामायण सबने पढ़ी है, लेकिन वो कैरेक्टर का अपन कितनी डेप्थ में उसके बारे में जा रहे हैं, समझ रहे हैं, वो चीज उस एंगल से कभी नहीं देखा अपन। हाँ। भाई ठीक है, एक रूटीन की तरह देखा, पढ़ा, सीरियल भी देखे सब, मतलब उसको, लेकिन उस एक एक कैरेक्टर के बारे में अलग से चित्रण होता है। अब जब पढ़ते हैं, जब वो एंगल आपके पास नहीं होता उस टाइम देखने का। उसमें भी आपको बैरियर कहाँ आएगा? जैसे श्री अरविंद ने मान लो महाभारत पे भी निबंध लिखे हैं, रामचरितमानस के बारे में भी कहा है, पर वो जो उन्होंने कहा उसको भी तो हमारी चेतना पे इम्प्रेशन नहीं आता ना। वो जो जो चीजें हैं उसको पता ही नहीं है ये क्या है। हम तो मानवीय टर्म्स के ऊपर उसको समझने का प्रयास करते हैं, उसमें वो बात बैठती नहीं। वो यहाँ समस्या आ बिल्कुल। जाती है। इसलिए श्री अरविंद का भी वर्णन पढ़ के व्यक्ति पास ऑन कर जाता है। अब जो हम पढ़ रहे हैं आज, इसके उदाहरण कहाँ से देगा? देगा तो वो कोई दूसरे टर्म्स के अंदर देगा, अपने कोई माइंड से जो भी, क्योंकि कहना यदि पढ़े तो अब दबाव में कुछ तो कहेगा व्यक्ति। भैया आप कोई अगर व्याख्यान ही कर रहे हो लाइफ डिवाइन का, आपने लाइन से ही पकड़ ली जैसे कई लोगों ने पकड़ रखी है, तो भी मजबूरन आप कहां से लेके आओगे? और आपको तो जितना है वो कह दोगे, और तो क्या करोगे आप? पर वो इनसाइट नहीं है, जब तक वो चीज पकड़ में आ नहीं सकती, है कि नहीं? हाँ। तो नहीं हाँ। आती, बिल्कुल सही। तो ये तो नई नई चीजें हैं जो धीरे धीरे खुल रही हैं। अब देखो कितना तो लाइट अब में आप जा ये सकते हैं। पर सेंटेंस तो अब और बेटर समझे ना, आप 2-3 दिन से जो हम बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल, वो तो रिफाइनमेंट तो आ ही रहा है ना सर, डे बाई डे। ये रिफाइनमेंट जो है, ये ही है प्रोग्रेस, इसको अपन कह सकते हैं, थोड़ा थोड़ा जो हो रहा है। और इस चीज को आप ये समझो, अब ये खाली एक टाइटल है, मैं तीसरी लाइन तक मुश्किल से नहीं पहुंच रहा, रोज इसको क्यों घुमा रहा हूं बार 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 बार? किसी को लग सकता है कि मैं रिपीट कर रहा हूं, पर एक भी क्लास रिपीट तो हो ही नहीं रही। तो ये दृश्य ध्वनियां निर्मित या प्रस्तुत कर सकती है जो वास्तविक होने की बजाय प्रतीकात्मक होती हैं। प्रतीक हैं ये। यहां सारी चीज प्रतीक है, सब टोटल प्रतीक है। जैसे व्यक्ति क्या बाहर से काम करता है वो एक प्रतीक है। आपका यदि मेरे प्रति भाव है, अब उस भाव के कारण आप मेरे लिए कोई गिफ्ट लेके आते हो सपोज, या व्यक्ति ये है कि भाई अनिल जी आएंगे, अब एक प्रतीक है मेरा आपको ये कहना कि अनिल जी आ जाओ, मैं अपने पास ही एक रूम आपके लिए तैयार कर दूंगा। क्योंकि मेरे अंदर अगर भाव नहीं हो तो मैं ये बात ही नहीं कहूंगा आपसे। मेरा कुछ भी बोलना और जितना ही व्यक्ति डीप होगा उसकी बात उतनी ही ज्यादा प्रतीकात्मक होती जाएगी। इसलिए श्री अरविंद का एक एक सेंटेंस शोध का विषय है। गीता का एक एक, मतलब गीता के ऊपर इतनी कमेंट्रीज हो गई तो भी आज किसी को ये फर्क नहीं पड़ता कि मैं लिख रहा हूं उसकी क्या रेलेवेंस है, चिंता ही नहीं है। तो प्रतीकात्मक है, या जो रूप ले रही संभावनाओं को, अन्य सत्ताओं के सुझावों, विचारों, भावों, इरादों को, या वैश्व प्रकृति में निहित शक्तियों या संभाव्यताओं के बिंब रूपों को प्रस्तुत करती है। इन सारों के मैं आपको एक एक खोल के बताऊं, पर उससे आपके कोई कोई इंप्रेशन नहीं आने वाला। वो उतना ही जो मैं उदाहरण दे चुका वही अगर आप समझो कि लक्ष्मण जी का है कि वो अपने देह गे की सुध खो के, तो ये लक्ष्मण जी का कैरेक्टर नहीं दिखाना चाह रहे इसके अंदर। इनको लक्ष्मण से या इनसे कोई लेना देना ही नहीं, जैसे बुद्ध की प्रतिमा में बुद्ध से कोई लेना देना नहीं है इनको। जो दिखा रहा है उसको बुद्ध से कोई मतलब नहीं है, वो तो एक कोई चीज है जो उसके माध्यम से दिखा रहा है। उनके लिप्स इस तरीके के होने चाहिए, अब कोई भौतिक लिप्स से तो कोई लेना देना ही नहीं उस व्यक्ति का, वैसी भौतिक बुद्ध से तो कोई लेना देना ही नहीं। इसके अंदर हमने कला के अंदर ये पढ़ा था कि वो तो जानबूझ के उन डिटेल्स को दबा देते हैं जिसके ऊपर आपकी इंद्रियां कहीं भी अटकने की संभावना हो, कि उसकी नस नाड़ियों की डिटेल्स हैं, जो कि ग्रीक कल्चर में या उनमें आप देखोगे क्या, मतलब पत्थर में इस तरीके का आभास दे देंगे जैसे कि कोई एक पर्दे के पीछे चेहरा हो। पत्थर में ये चीज बना दी, अरे कमाल आ गया ये तो।
पत्थर में वो चीज लाके आपने दे दी जो रंगों में भी देनी मुश्किल है, बहाव दे दिया। हकैया कमाल कर दिया। एक व्यक्ति किसी को प्रेम से गले लगा रहा है, उसमें उसके हाथ कैसे टच कर रहा है, वो इंप्रेशन उसकी स्किन के ऊपर कैसा आ रहा है, ये बात पत्थर में इतनी डेलिकेटली दे दी। मोटा मोटा तो कोई भी दे देगा, बच्चा ही दे देगा। मतलब इतना डेलिकेटली दे दी आपने कि आपके सेंस ऑफ वंडर निकल के आता है एक, हो वाह, ये तो स्वतः आता है, आप रोक थोड़ी लोगे। और वही यदि आप एक विरोधी भाव के अंदर हो, तो आप बुद्ध की जो पूरा का पूरा जो अफगानिस्तान के अंदर था तोप लगा के उड़ा भी देते हो उसको। मतलब कैसे आप अनकल्चर्ड लोग भी हो सकते हैं। अब उनको ये था कि सवाब मिल रहा है, इससे हम धर्म का काम कर रहे हैं। पूरा पहाड़ बुद्ध के साइज का जो अगर है, और उसको तोप लगा लगा के पूरी दुनिया चूड़ियां पहन के बैठी है, बुद्ध भी बैठे चूड़ियां पहन के, ये लो साहब। और यो जहां उनको पॉलिटिकली कोई करना होगा, वो कह देंगे ये नहीं, मारे उनको जाके। वही वाली बात है, जो श्री अरविंद वाले लोग हैं वो भी अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, और उखाड़ ले जाओ कोई भी समाधि को, हमको फर्क नहीं पड़ता, ले जाओ, हमको क्या दिक्कत है। अरे साइन करने ही तैयार नहीं। फिर क्या श्री अरविंद की हमको चेतना आ जाए, मतलब फोकट की है। कितने गणमान्य व्यक्ति थे उस समय जो कहा हम श्री अरविंद से थोड़ी देर मिलना चाहते हैं। मां ने कहा तूने क्या किया है श्री अरविंद के लिए जो तेरे को श्री अरविंद की कृपा मिलनी चाहिए? फ्री है क्या श्री अरविंद? नो। संभावना, अन्य सत्ताओं के सुझाव विचार भाव, अन्य सत्ताएं हैं। अभी तो जिन सत्ताओं के आप चंगुल में हो, और जिनके सुझाव विचार भाव इरादे वो सब वाइटल की लोअर एंटिटीज हैं, उनको एक्सप्रेस कर रहे हो, अदरवाइज कर ही नहीं सकते आप। यहाँ का सारी जो मूवीज हैं, क्या दे रही हैं वो? पैसा है, किसके हाथ में है? आप ये सोच भी नहीं सकते कि व्यक्ति आता है, ग्रुप आता है, वैसे लोगों का ग्रुप जिनके माँ की बात करो तो आंखों में से आंसू भी आ जाते हैं, भावना भी है। जब अपनी कंस्ट्रक्शन साइट देखते हैं तो चुपके से धीरे सी, पैसा कहां से आता है? मैंने कहा ऑयल रिफाइनरी जो है अंबानी की, उसमें जाके पूछते हो पैसा कहां से आता है? टाटा का कोई प्लांट है, उसमें जाके पूछते हो पैसा कहां से आता है? सीमेंट फैक्ट्री में जाके पूछते हो कि ये सुचारू कैसे चलता है? क्योंकि डीप डाउन सबकॉन्शियस आपको क्या कहती है, यार इसको फंड कौन करेगा अच्छी चीज को? कौन ऐसा है जो ये व्यवस्था को देख के, यार पैसा कहां से आ रहा है, कैसे कर रहे हो आप? लोग कौन है आपके पास? अगर उसको कोई सच्चा अगर उत्तर दे दिया जाए तो वो ज्यादा नाराज होता है। उसको ये अगर हम ये कह दें कि हमको नहीं पता कहां से आ रहा है, जैसे उसको कह दे कि आप पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हो, आपके पास क्या रोड मैप है, हम कहते हैं नहीं है हमारे पास, वो नाराज हो जाता है। फिर वो सामने से ये कहता है मेरे को 2 राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुके, अब बेचारे के वही वजन हो रहा है। अब कितना ढो रहा है वो उस वजन को, अब उस पे और लाद दो तो कैसे ढो पाएगा? सच्ची बात है, उसके तो वो वजन हो रहा है, राष्ट्रपति पुरस्कार मिल गए। गलती से अगर आपको कोई सीएम के साथ और के साथ अगर फोटो आपकी हो तो ही नहीं चूकते, अपनी पोस्ट करते हो ना फेसबुक के ऊपर उस और के ऊपर, जबकि वो डायरेक्टली आपको देख ही नहीं रहा, उसको पता ही नहीं कि आपके साथ फोटो भी हुई है। ये तो हमारी स्थिति है। तो अभी जो सुझाव, जितने सुझाव आ रहे हैं सब वाइटल की एंटिटीज के आ रहे हैं। अच्छे भले आप मौके के ऊपर बैठे हो तो भी सुझाव तो आएंगे वहां से। अच्छे वाले तो छोड़ दो, अभी तो देखो सुझाव कौन से आते हैं। आपको ये आएगा अरे पैसा नहीं होगा कल को क्या होगा, प्लान बी। हम में से कौन है जो प्लान बी मेरे पास है ही नहीं? ये कहो, मुंह से कहो मेरे पास कोई प्लान बी नहीं, न हेल्थ का है, न जीवन का है, न मेरी सस्टेनेंस का है। आश्रम अगर ये कहे कि पंकज जी कपड़े भी यहीं छोड़ दो, जैसे हो वैसे वैसे चलो, गेट से बाहर चलो। इनफैक्ट मेरा सच्चा भाव ये हो कि तब मैं पलट के ये भी नहीं कहूंगा रे मैंने तो यहाँ इतने साल गंवाए हैं, मैं तो किसी को बाहर जानता भी नहीं। अच्छा चलो ये हो, मैं चुपचाप आ गया। ये भान भी नहीं हो अरे मेरे में काबिलियत है और कहीं पैदा कर लूंगा। अभी भी वाइटल के चंगुल से तो गए ही नहीं। ठीक है, अरे माँ की मर्जी,
चलो मैं वहां से चला गया, तो भी आप प्लान भी तुरंत आपका काम में कि अब को कहाँ है भैया, डिग्रियां कहाँ है, वो अपना वो थैला कहाँ है, वो डिग्रियों वाला टटोलते हैं, देखते हैं कोई काम आती है तो। या अरे कोई खास बात नहीं है, अनिल जी हैं, उनको अपन फोन करेंगे, अनिल जी आ रहे हैं आपके पास, या कोई आश्रम में फोन करेंगे, या आप मेरी क्लासेस खूब सुनते थे, अब मैं आपके पास ही आ रहा हूं। मतलब आपके पास प्लान बी नहीं हो, आपने जला के फेंक दिया प्लान बी। आपके इंदिरा देवी जब आई तो घर के ऊपर कोई ऐसी समस्या आई, अब मान लो आपका बेटा ही आखिरी आखिरी सांसें गिन रहा हो आपकी, और छोटा ही बच्चा हो, आप क्या कहोगे, मेरे को जाने दो, तड़प उठते हो आप उसके अंदर, गई साधना वगैरह जो भी है, आप बहुत अपनी सारी कॉमन सेंस को अप्लाई करते हो। कौन व्यक्ति है जो बिखरने की कोशिश करेगा, और जब साधना में आ ही गए तो भी आप कोशिश करो नहीं होना चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए सब चाहिए आप। अरे आप कहने से पहले खुद को तो करते ही हो सारी चीजें। दिलीप कुमार रॉय को जब वो कहते हैं कि तो क्या कहते हैं उनको, इंदिरा हम ऐसी नाव से आए हैं जो किनारे पे छोड़ने के बाद में जला के फेंक दी जाती है, वो नाव नहीं रहती बेटा। अब ये रूपक को समझाओ मेरे को, ये रूपक तो क्या समझाओ आप भाई, ये नाव तो ठीक है कि एक साइड सिंगल साइडेड है ये जर्नी, तो आप ये तो धोखा हो गया यार। और होता क्या है इसके अंदर, इसके रूपक दो मेरे को, नहीं दे सकते, वाणी मौन पड़ जाएगी, यहाँ पे लाओगे कहां से ढूंढ के। उस व्यक्ति ने उस माध्यम से गया तब जाके वो जो चीजें हैं, और वो हो नहीं हो नहीं हो, नहीं तो आदमी के उदाहरण क्या देता है, तब जाके बांसुरी सुनती है। अब आदमी इंतजार करता रहता बेचारा 99 साल तक, ये यार वो बांसुरी तो नहीं सुनाई दी। फिर वो 99 साल का होके पॉइंट्स टैली करता, अरे धोखा हो गया, आप मत खाने खा जाना, ये सुनी नहीं, क्योंकि ऑल अलोंग आपने कोई ना कोई आप कैरी कर रहे थे, और वो आपको असफल बना के। अब ये बड़ी समस्या है, किसको तो सफलता कहते हो, किसको असफलता कहते हो। आपने अपना प्लान बी भी तोड़ के फेंक दिया। पहली बात तो ये समझाओ मेरे को इसको, ये क्या समझे इसको दीपक जी, प्लान बी अगर हटा दिया जाए। मैं एक आपको एक इमेज दे रहा हूं, जैसे ये कह रहे हैं ना सुझाव भाव, ये तो साफ साफ है कि यहाँ कोई प्लान बी नहीं है। पर ये कैसे हो, ये मतलब ये बात समझ में तो आ सकती है कि मानव मन के, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हमारी चेतना बनी ही नहीं इस तरीके की, हमारा फ्रेमवर्क है ही नहीं। तो इसलिए समस्या गुरु के पार्ट पे, डिवाइन के पार्ट पे नहीं है, समस्या तो इस पार्ट पे। अब समझो आप, इसलिए आके अगर प्लान भी हमेशा कैरी कर रहे हो, तो आप अब तो अपने दोषी को या आप अपने जो विरोधी है उसको तो सदा ही कैरी कर रहे हो। प्लान भी क्या, यहाँ तो 25-30 प्लान लेके चलते हैं अपन। बी क्या, हम तो प्लान ए से जेड तक, और अगर फिर बाद में ए बी ए सी ये करते हैं, फिर बाद में अगर ये पूरी हो जाए तो ए करते हैं। मतलब ये है कि आपके प्लानिंग खत्म नहीं होती, क्यों, ये तो ठीक है आप जिस जगत के अंदर हो वहां तो यही देख रहे हो ना। बिना आर्यत्व के ये चीजें नहीं हो सकती हैं। हम लोग जिस निश्चेतना अवचेतना के सागर में गोते लगा रहे हैं, वहां तो ये सोचना विचार आना भी असंभव सी लगती है, एकदम असंभव सी चीज। बिल्कुल। अब कम से कम इन जो मैं रूपक आपको प्रदान कर रहा हूं, इससे थोड़ा थोड़ा टटोल पा रहे हो कि ये लाइनें कहना क्या चाह रही हैं। इन सत्ताओं के सुझाव, अभी तो जिनके सुझाव आते हैं, आप माँ का भी काम कर रहे हो तो उसमें यार ये वाली ट्रेंड ठीक है, आश्रम के बच्चों से कुछ हैंडमेड चीजें बनवा लेते हैं, वही बेचना शुरू कर देंगे। मैं नहीं कह रहा ये गलत है, मैं नहीं कह रहा ये सही है, क्योंकि दोनों के बीच में बड़ी फाइन लाइन है, दोनों किए जा सकते हैं और दोनों ही नहीं किए जा सकते। उसको हाँ ना करने वाला एक डीपर तत्व है, पर ये सिंसियरिटी आपको बताएगी ये सुझाव आपको वाइटल की सत्ताएं दे रही है, या आपकी तामसिक प्रवृत्ति है वो दे रही है, या कौन दे रहा है, यहां आके दिक्कत आ जाएगी। तो समस्या बहुत ज्यादा घनघोर है।
अभी सुझाव तो नीचे से आ रहे हैं सारे के सारे, सब जितनी प्रेरणाएं हैं, सब जो बातें हैं, सब टोटल वहीं से है। कदम उठा सकते ही नक्श के बंधे हुए हो आप। इसमें यदि कोई व्यक्ति भावना कर लेता है, आप सारे लोग बड़े प्रणम्य हो उस तरीके से कि आप कम से कम उस सेटअप में भावना कर पा रहे हो, माँ की ओर चलना चाह रहे हो, तो ऐसे व्यक्ति तो बहुत विशेष हैं। उनके लिए जो किया जाए सो कम है। इस चीज को गंभीरता से लीजिए। आपके संपर्क में कोई व्यक्ति जो थोड़ी भी एस्पिरेशन रखता है, अगर उसके प्रति पूरा जीवन भी क्यों फेंक दिया जाए तो सस्ता है, बहुत सस्ता है। क्योंकि इस जगत के अंदर ये सबसे दुर्लभ चीज है, अंतरात्मा का आविर्भाव। और सारे सुझाव आ जाएंगे, सारी चीजें आ जाएंगी, एक अच्छी चीज नहीं आएगी। तो आपका सारा समय, सारी चीज माँ की चेतना, माँ के लिए कोई व्यक्ति है तो उसके लिए, उसका विकास कैसे हो, तो आप फिर बाद में आशा में निवास करेंगे। आप जगत ये है, अरे तो सबको ही पता है, ये क्या कहानी बता रहे हो, न्यूज थोड़ी है इसके अंदर की जगत ऐसा है, वो तो सब जानते हैं। आपने नया क्या किया? आपको जितना भी एक भूभाग मिला काम करने का, उस पे आपने क्या किया? वो तो बाकी तो सारी, वो तो पढ़ा हुआ न्यूज़पेपर है, उसको बार बार क्या पढ़ना? जगत ऐसा है, जगत ऐसा है। यार क्या बता रहे हो? पढ़ा हुआ न्यूज़पेपर है ये तो, रोज क्या पढ़ना इसका? आपने इसमें जो किया है वो है न्यूज। तो व्यक्तियों के विषय में क्या हमारे अंदर भाव होना चाहिए, किसको महत्व देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, ये चेंज हो जाएगा। ये सारी बातें चेंज हो जाएगी, इतनी तो होनी चाहिए भाई। अब ये सुझाव, अब ऐसे व्यक्ति को सुझाव कैसे आएंगे? निम्न वाले अलग होंगे, ऊपर वाले अलग होंगे। विचार कैसे आएंगे, भाव कैसे आएंगे, इरादे कैसे आएंगे? या वैश्व प्रकृति में निहित शक्तियों या संभाव्यताओं के बिंब रूपों को भी प्रस्तुत करती है। संभाव्यता है ये। हम जो काम, यदि हमने ये 3 वॉल्यूम जो श्री अरविंद के निकाले, 2 वॉल्यूम माता जी के, श्री अरविंद के, 1 माता जी का, अच्छा उसी समय ये दबाव डाल के कि इस के साथ साथ चौथा और कर देते हैं इंग्लिश का, तो उसी पैकेट के अंदर 4 हमने डाल के भेजना शुरू किया। अगर ये हम एक संभाव्यता नजर आई कि चलो इस उपलक्ष्य के ऊपर कर ही देते हैं, तो आप सारी एनर्जी, आपको यदि कोई उद्देश्य जीवन में रखते हो, जब आप एक तारीख मुकर्रर कर देते हो कोई चीज की, इस दिन आप संगीत सीख रहे हो और एक तारीख फिक्स कर देते हो कि अगले संडे को एक संगीत सभा करेंगे, तो देखो आप जैसे ही तारीख करते हो, आपकी सारी चीजें फिर कितनी तेजी से गति करती हैं। तो जैसे ही एक संभाव्यता थी, नहीं तो आप लोगों से जो इतना अच्छा संबंध है, आपके जीवन में जो चीजें, मैं तो ये देख पा रहा हूं, अगर इससे आगे भी नहीं हो तो भी जो कार्य हुआ है वो मैं समझ पाता हूं। आपके मूलभूत कार्य सबको एक एक को लेके मैं देख सकता हूं कि आपको जो टच किया है, आपके अंदर जो चीज विकसित हुई है, और दूसरी तरीके से हो ही नहीं सकती थी, असंभव थी। कर लो चाहे आप नैतिक कितनी बातें, कितने सत्र, ये वो, जो चीज स्थापित हुई है वो अदरवाइज हो नहीं सकती थी। एक जो विश्वास ही आया, हाँ ये काम यही करने का है, ये जो भौतिक प्रकृति तक भी जो आपके ट्रांसलेट हुआ है, एक आशा आई है जीवन के अंदर, ये हो सकती थी क्या? और ये सारा किस लिए? क्योंकि ये खाली इस भाव से कि अरे माँ को ऑफर, ट्रिब्यूट श्री अरबिंदो को क्या हो सकती है, एक ऑफरिंग ये हो। जबकि मैंने 3 या 4 बार मना किया था इस क्लास के लिए, मैंने कहा मैं नहीं करूंगा ये क्लास। मातृवाणी हमने पढ़ी थी और उसकी रिकॉर्डिंग है भी नहीं, वो तो खाली दीपक के साथ मैंने शुरू करी थी, और उसमें उसमें मना भी, मैंने कहा इससे आगे अब नहीं करेंगे, मैं तो चाहता भी नहीं था ये। पर मेरे से ये कहा गया, नहीं आप क्या चाहते हो या नहीं चाहते वो कीमती नहीं है, माँ का काम क्या इंपॉर्टेंट है वो करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है भाई। तो ये तो संभावनाएं खड़ी हुई, उसमें सुझाव कैसे आएंगे? ये मैंने नजदीक से सारे निर्णय किस आधार पे होते हैं। आपके पास एक गर्ल चाइल्ड है जो माइनर है, आश्रम में आपके पास एक बच्ची पढ़ रही है जो अभी मेजर नहीं हुई, जो अडल्ट नहीं हुई अभी। परिवार यदि उसको लेके जाता है, उस चाहे परिवार ने फॉर्म भरा हो कि हम माँ के लिए ही इस बच्ची को देना चाहते हैं, जो भी है, वो कहीं स्टैंड नहीं करेगा। यदि वो बच्ची भी चाहती है तो भी हम कोर्ट में कहीं स्टैंड नहीं कर सकते। यदि हम बच्ची के लिए स्टैंड लेते हैं तो उसकी आत्मा को देख के यदि हम स्टैंड लें, कोई भी आश्रम, कोई भी सेटअप,
न्यायिक रूप से ये स्टैंड ले ही नहीं सकता। ऐसे के अंदर यदि आपकी प्लानिंग ये चलती हो कि इसकी अंतरात्मा है, उसके लिए कोई खास बात नहीं है। आप एक और तो प्लानिंग ये कर रहे हो कि हम पूरे विश्व में जो सनातन धर्म, जो श्री अरविंद का विचार है, उसको कैसे फैलाएं, और यही है कि सुबह ही आश्रम बंद होने की कगार के ऊपर आ गया। ये जब प्लानिंग बैठ के रूम में चल रही हो, तो आप अंतरंग रूप से देखते हो सुझाव किसको बोलते हैं, निर्णय किसको बोलते हैं, मां के लिए किस हद तक जा सकते हो, उस किसको बोलते हैं। जब ये निकल रहे थे आपके शिवाजी, तो उनको कहा, छिपके आपको यहां से चलना जरूरी है, नहीं तो ये आपको पकड़ लेंगे। तो वहां से उधर से वो गाय को लेके जा रहा था, उसने कहा ना, ये तो चीज नहीं चल सकती। अरे मेरे सामने दुर्व्यवहार चल रहा है, ये तो काम नहीं हो सकता, होगा सो बाद में देखी जाएगी। जाके गर्दन काट दी उसकी। उनका राज, वहां जाके आप गर्दन काट रहे हो, जबकि आपको निकलना है अपनी आइडेंटिटी छिपा के। जब समय आपके सामने निर्णयों को प्रस्तुत करता है लेने के लिए, उस समय आपके जो कंसिडरेशंस हैं, उसने आपको आज कितना, आप चाहे किसी पे दोष मढ़ दो, जब आपके पास निर्णय की बारी आती है तो आप किन आधारों पे निर्णय करते हो, कहां रहना है, कौन से स्थान पे रहना है, कौन से जगह पे रहना है, कौन से व्यापार में जाना है, ये सब के अंदर आप ये देखते हो कि निर्णय में बड़े बारीक कंसिडरेशंस होते हैं। प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, जेड तक के सारे टटोल के देखते हो, तोल के देखते हो। और जो माँ का व्यक्ति है वो कहता है मेरे पास कोई प्लान है ही नहीं यार। जब माँ की प्रेरणा आपके पास आ गई, मेरे पास यदि प्रेरणा आ गई, अब मैं और कोई दूसरी चीज कैसे कर सकता हूं, ये बताओ भाई। अगर मेरे पास प्लान बी सी डी कोई हो तो मैं कोई बात करूं। मेरे पीछे हिमालय, सामने मशीन गन लेके खड़ा है, क्या प्लान बचा मेरे पास? जी बड़े साहसी हैं, साहसी तो होना पड़ता है ऐसे के अंदर, क्या क्या कर लो, नहीं तो बड़े साहस से लड़े तो और कर भी क्या सकते थे। तो ऐसे में जब माँ कह रही है तीसरे वॉल्यूम में, साधना तब अपनाते हो व्हेन यू कैन नॉट डू एनीथिंग अदरवाइज, और कुछ चीज कर ही नहीं सकते, तब आप कह सकते हो मैं तैयार हूं। नहीं तो जब तक आपके पास कुछ खोने को है, तब तक तो आप कभी जाओगे ही नहीं। क्योंकि अभी तक भान भी अगर आपको है कि मेरा कुछ खो सकता है, माँ में ही आप सारी चीज नहीं खोजते, तब तक तो भ्रमित हो। आपको कुछ नहीं मिलने वाला, भ्रम मिलने वाला है, केवल प्योरली भ्रम मिलेगा। कुछ भी कर लो, अष्टांग योग कर लो चाहे, केवल भ्रम मिलेगा। अरे परमात्मा स्वयं, उसके अलावा और दूसरे निगोशिएशंस में जा रहे हो, भ्रम तो पहले ही है आपके। राजा यदि ये भूल जाए मैं राजा हूं, अब वो बढ़िया कितनी भी बढ़िया डीलिंग्स करता हो, वो बढ़िया हो ही नहीं सकती। अरे तू राजा है भाई, तू कितनी भी बढ़िया डीलिंग कर लेगा, राजा होके ही राजा की डीलिंग कर सकता है, और अदरवाइज कैसे कर लेगा? एक बेसिक बात है ये। इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वह छवि नहीं बना सकती, या जिसकी परिकल्पना नहीं कर सकती, या जिसे इंद्रिय रचनाओं में नहीं बदल सकती, तो ये रचनाओं में बदल देती है। यहीं आके हम चक्कर खा जाते हैं। इमेज बन जाता है तो वो इमेज जो भी है, अरे भाई आपको सबलिमिनल से आपको सुझाव, विचार, भाव, रूप, बिंब जो भी प्राप्त हुए, आपने उसको एक्सप्रेस किया। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वह छवि नहीं बना सकती, या जिसकी परिकल्पना नहीं कर सकती, या जिसे इंद्रिय रचनाओं में नहीं बदल सकती। जब वो बदलती है, अब आपके लिए तो पता ही नहीं। अरे भाई सावित्री में जितनी बातें लिखी ये खोल भी रहे हैं तो इनको कुछ नहीं पता, ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं पता। इस कारण नहीं पता, उसको तो अभी वही एक मेंढक बैठ के और दुनिया का वर्णन करे, कुएं का मेंढक, वो तो फिर भी थोड़ा बहुत कर दे। वो ये कह देगी, क्योंकि जो वो कहानी है बड़ी अच्छी कहानी है वो, कि उछल के कह देगा दुनिया कितनी बड़ी, जो बाहर से आया कह देगा मैं उछल के, अरे इतना तो मेरे से उछल के जाया ही नहीं जा रहा, इससे बड़ी दुनिया और क्या होगी। या अंधों ने जो हाथी का वर्णन किया, अरे उसको तो फिर भी कुछ टच हो रहा, हमको तो कुछ भी नहीं हो रहा। ये सारे उदाहरण यहाँ फेल हो जा रहे हैं हमारे ऊपर आके, तो न हमारे ऊपर
कछुए का लगता है कि हम कितने धीरे चल रहे, क्यों हम चल ही नहीं रहे, वो तो कम से कम कोई एक दिशा में तो चल रहा था। न हमारे लिए कूप मंडूक का लगता, क्योंकि वो उछल के कहीं तो जा रहा है। न हमारे लिए हाथी का लगता, अंधों का, कि वो किसी चीज को तो टच कर रहे हैं। हमारे लिए तो हमारा ही उदाहरण ठीक बैठता है कि जी आप ही हो, और क्या कहें इससे आगे। आप ये सोच रहे हो मैं कुछ हूं, मैं कह रहा हूं आपको और किसी शत्रु की आवश्यकता ही नहीं जब तक आप अपने साथ हो, और की आपको आवश्यकता ही नहीं है किसी की। इतना बढ़िया सेटअप बना के दिया गया है। ये पहले तो इसका आभास आ जाए, ये इससे आगे तो नहीं चलेंगे मेरे को लगता है कि, क्योंकि आपकी कल्पना शक्ति तो बेचारी यहां आते आते, जो मैं अभी दे रहा हूं ये कुछ समझ में तो आ रहा है। अनिल जी कुछ फॉलो कर पा रहे हैं आप इसको, कि अपन जो अंतस्तल ये कैसे देखता है, हमारी भाषा में क्या इनसफिशियंसी है, कैसे पुराण वेद ये सारे जो हैं क्या दे रहे हैं, उनके रूपक क्या हैं, उसके लिए प्रतीकात्मक भाषा। हाँ नहीं बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब ये वही बात आती है कि दृष्टि, मतलब आपकी जब तक सूक्ष्म दृष्टि डेवलप नहीं हो, वो आप देख नहीं पाते। हम्म। लेकिन इससे ये है कि मतलब क्या है, ये तो आइडिया हो रहा है कि मतलब किस तरह की चीजें हैं, और उसको देखने का क्या एक दूसरा एंगल हो सकता है। हाँ, ये जरूर आ रहा है कि तो मतलब ये श्री अभी जो श्री आपने। अरविंद ने खाली कह के नहीं छोड़ दिया, रहस्य पे रहस्य जो है, वेद रहस्य हाँ है। अब ऐसे अप्रोच नहीं करो। मेरे को ये बताओ अनिल जी, आप आए और चले गए, और वेद रहस्य का कुछ एक टुकड़ा भी मुंह में लेके स्वाद नहीं लिया, उसका क्या मतलब हुआ इस जन्म में आने का? ये बताओ क्या लाभ है? बिल्कुल। उसके सामने कोई वही। भी चीज की क्या कीमत है? ये सारा जगत भी भाड़ में जाए ना, आपने क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ तो अपने लिए तो सारे जो है, जो है ग्रंथ है, अपने लिए तो कोई मान्य रखते नहीं है अगर अपन ने बिल्कुल उसमें डेवलप नहीं कर पाए। बिल्कुल। फादर भी हमारे यही कहते थे, वो कहते हैं कि भाई इनर्ड नॉलेज है, पर आपको अगर कुछ नहीं है, भाई नॉलेज तो है, पर अगर आपने उसमें से कुछ नहीं लिया तो आपके लिए तो बेकार। आपके तो काम की है नहीं। हाँ तो वो कहते हैं इनर्ड नॉलेज है, भाई ठीक है, अब वो है ग्रंथ है, लेकिन आपने उसमें से अब वो नहीं पढ़ पाए, ना कुछ ले पाए, ना कुछ समझ पाए, तो आपके लिए तो उसकी कोई वैल्यू रही नहीं। इसलिए ये जो व्याख्यान अपन जो है ये, इसमें और आप एक जनरल कोई चीज देखोगे उसमें एक बहुत बड़ा अंतर है। शब्द अपन काम में ले रहे हैं, शब्द दूसरा काम में ले रहा है। ये जो भ्रम, ये जो है ना, ये तो सावित्री की बातें कर रहे हैं ये। अरे वो कुछ कर ही नहीं रहे। जब हम ये बात करते हैं तो वो कह रहे हैं आप पूर्वाग्रहों से ग्रसित हो। अब ये बताया कैसे जाए, पर अब यहाँ आके वाणी मौन हो जाती है। कैसे उनको दो संगीत के जो पीस हैं, वही बात जसराज जी या जो पंडित भीमसेन या कुमार गंधर्व गा रहे हो, और वही आपका एक म्यूजिक एकेडमी से निकला अभी कोई लड़का है, ताने वाने तो बड़ी अच्छी गाता है, जो आपके रियलिटी शोज में जाते ही हैं आजकल, कितना बढ़िया, कितना दुर्गंध आती है उसके अंदर। क्या है उसमें? संगीत का कोई ही नहीं है, शुरुआत ही नहीं है उसमें तो। क्या है उसका? जबकि जो दूसरा है, अगर पार्श्विक दृष्टि से पशु के हिसाब से देखो तो ये तो हो सकता है बेटर और दिखे। ये है, अब ये पॉइंट मैं इंप्रेस अपॉन करना चाह रहा हूं। और इसके लिए अगर आप महसूस करोगे तो फिर आप कहोगे हाँ यार तैयारी करो, अब तो तैयारी करो। और इसके बिल्कुल लिए ठीक। सबका आह्वान है और सबका स्वागत है। इसके लिए आप आइए, और सबका बहुत बहुत यहाँ स्वागत है अगर आए तो आप। जी। इसमें कोई बात कहना चाह रहे हैं शब्या जी, रविकांत जी, किसी के भी कोई बात है? क्योंकि इससे अच्छी चीज मेरे पास तो कुछ कहने को है नहीं। नहीं, कुछ नहीं कहने को है, और बस यही कहना अभी है। नहीं कुछ बोल रहे हैं भैया। एक सेकंड पहले रविकांत जी बोल देते हैं, फिर आप बोलिए। हाँ रविकांत जी। देखिए, मैंने बहुत गहराई से देखा है, श्री अरविंद का सारा योग आंतरिक योग है और उच्चतर पाने के लिए योग है, जो मूल चीज है। तो कहना कुछ नहीं है, बस साधना के ही द्वारा और फैकल्टी डेवलप करके ही इस चीज को हम कर सकते हैं और समझ सकते हैं। बाकी हम सुपरफिशियली कुछ भी पढ़ लें लिख लें, उससे कुछ आना जाना नहीं है। जब तक मनन चिंतन नहीं होगा, उस पर विचार नहीं होगा, अंदर सफोकेशन नहीं होगा, हम कुछ भी नहीं सीख सकते।
ये चीज है, और कुछ नहीं कहना। ठीक। हाँ जी शब्या जी। अभी कुछ नहीं करना है भैया, आचरण में उतारने का कोशिश करना है। हाँ पर अब परिभाषा के रूप में तो आप समझ रहे हो कि कहाँ जाके हाँ, प्रॉब्लम कहाँ समझ अटक रही रहा है। हूँ। यहाँ अटक प्रॉब्लम तो अटक रही रही है। है। हम्म। ठीक है, तो फिर यहाँ विराम देते हैं और कल मिलते हैं। जय श्री माँ। जय श्री माँ।